नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूँ ना, जिसे सुनकर आप लोग के सर से लेकर पैर तक लिटरली रोंगटे खड़े ही हो जाने हैं। आज की कहानी हमेशा की कहानियों जैसी नहीं है कि एंड में ही चलकर कुछ शैतानी घटना, कुछ भूतिया घटना होती है, कहीं भूत आ जाता है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरुआत से ही कुछ ऐसा घटना शुरू हो गया था जिसे सुनकर आप लोग थर 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 कांपने लगेंगे। तो ये घटना की शुरुआत हुई सन 1999 में राजस्थान के एक मशहूर शहर जयपुर में। दरअसल इस शहर में एक बहुत ही रईस खानदान हुआ करता था। असली नाम किसी के बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये कहानी, ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो इस परिवार का सरनेम हम रख देते हैं शर्मा। शर्मा परिवार बेहद ही ज्यादा रईस था। इनके बड़े बड़े बिजनेस थे और आसपास के लोग इनको बहुत अच्छे से जाना करते थे। इस परिवार में एक लड़का था जिसकी उम्र 25 साल के आसपास की थी, जिसका नाम था विजय। विजय की शादी एक पुष्कर में रहने वाली एक खानदानी लड़की से हुई थी। जैसे खानदानी ये लोग थे, वैसे ही खानदानी वो लड़की लोग भी थे। उसे शादी हुई और शादी के लगभग 2 से 3 साल तक कोई बच्चा नहीं हो रहा था। फिर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। और ये ऐसा था ना विजय कि बहुत ज़्यादा मानता था एस्ट्रोलॉजी में, पंडितों को बहुत ज़्यादा मानता था, भविष्यवाणियों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो जब से ये प्रेग्नेंट हुई थी, ये हमेशा से एस्ट्रोलॉजर्स और पंडितों के टच में था कि कौन सा जो समय होगा, हमारा बच्चा पैदा होगा तो अच्छा होगा, कौन सा वो पल होगा जब हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों को वो एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करता था, ज्योतिषियों से डिस्कस करता था। जितना वो डॉक्टर्स को तवज्जो दे रहा था अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने के बाद, उतना ही ज़्यादा तवज्जो वो ज्योतिषियों को भी दे रहा था, ब्राह्मणों को भी दे रहा था। 9वां महीना आ गया। विजय ने अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा था और वो दिन भी आ गया जब उसको लेबर पेन उठा। लेबर पेन उठा तो सबसे पहले विजय हमेशा की तरह पंडित जी को, अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी कह लो, उनको फ़ोन लगाता है, बताता है कि पंडित जी लेबर पेन उठ गया है। मतलब उस समय तो टेलीफोन हुआ करते थे। पंडित जी को टेलीफोन से करके बोला कि पंडित जी लेबर पेन उठ गया है, बच्चा पैदा होने वाला है। तो पंडित जी ने क्या बोला आप लोगों को पता है कि प्रे करो कि तुम्हारा बच्चा दोपहर में 12 बजे से पहले पैदा ना हो। अब लेबर पेन उठा था रात के तकरीबन 11 बजे और डॉक्टर्स ने ये कह दिए थे कि बच्चा सुबह सुबह तक पैदा हो जाएगा। तो पंडित जी ने बोले कि प्रे करो 12 बजे से पहले पैदा ना हो। तो विजय बोलता है पंडित जी ये कैसे हो सकता है, लेबर पेन उठ गया और बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा जान जाओ, अगर बच्चा पैदा हो गया तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो तुम्हारा बच्चा नहीं, शैतान का बच्चा कहलाएगा। बस ये बात विजय को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो कांपने लगा कि ये कौन सी मनहूस घड़ी हमारे परिवार में आ गई। अभी तक तो बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, अब जो बच्चा पैदा हुआ है तो ऐसे पल का हमको सामना करना पड़ रहा है। अब विजय क्या होता है, सब लोग हॉस्पिटल में चले गए थे। विजय की पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, विजय की बहन हॉस्पिटल में पत्नी का यानी अपनी भाभी का ध्यान रख रही है, विजय की मम्मी, विजय के पापा सब हॉस्पिटल में। लेकिन विजय अपने घर पे, अपने घर के मंदिर में लिटरली भगवान के चरणों में पड़ गया कि बच्चा भी पैदा नहीं होना चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और पता ही नहीं चला कि कब पड़े पड़े उसकी आंख लग गई। अब इसी मंदिर में पड़े पड़े इसकी आंख लगी है तो इसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में दिखाई देता है कि ये भी हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में पत्नी एडमिट है। पत्नी अंदर अपने पेन से बहुत ज़्यादा जूझ रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। फिर अचानक से पत्नी का चीखना चिल्लाना बंद होता है, दरवाज़ा खुलता है, नर्स बाहर आती है। नर्स का सर एकदम नीचे है और नर्स के आंसू टप टप टपक रहे हैं। सपने में ही विजय उस नर्स को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। विजय नर्स के पास गया, बोला क्या हुआ बताइए, मेरी पत्नी चिल्लाना बंद क्यों कर दी है, बच्चे की भी रोने की आवाज़ नहीं आ रही है, बताइए क्या हुआ है। नर्स अपना सर ऊपर कर ही नहीं रही है और नीचे नॉन स्टॉप देख रही है और रोए जा रही है। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो डॉक्टर साहब अंदर से आए। डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं बताइए मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, आवाज़ कुछ नहीं आ रही, किसी की नहीं आ रही है। तो डॉक्टर का भी सर नीचे है और उसके भी आंसू टपक रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गया और अब अंदर गया। ये सपने में देख रहे हैं, ये उस कमरे के अंदर गया जहाँ पर उसकी पत्नी थी। सबसे पहले नज़र अपनी पत्नी के ऊपर पड़ी,
तो उसकी पत्नी बिल्कुल ऐसे हाथ को चित्त करके बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के जीभ निकाल के पड़ी हुई है। पत्नी के पास गया और पत्नी को जैसे ही हाथ लगाया, सांस चेक किया तो सांसें रुक चुकी थी। ये रो पाता, कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले पीछे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। ये सब सपने में हो रहा है, फिर से बता रहा हूं। ये पीछे पलटा, क्या पाता है कि साइड में एक स्टूल लगा हुआ है और उस स्टूल में एक हवलदार बैठा हुआ है। वो हवलदार ने भी अपना मुंह नीचे किया हुआ है और उसकी गोदी में वो बच्चा है, जिस बच्चे के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा ओढ़ा हुआ है। वो उस हवलदार की तरफ बढ़ने लगा, बोल रहा है कि कौन हो भाई, मेरे बच्चे को गोद में लेकर क्यों रखे हो। जैसे ही वो हवलदार के पास पहुंचा, वो हवलदार ने अपना सर उठाया। वो हवलदार एक नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक शैतान था। मतलब आप जितना ज्यादा गंदा चेहरा इमेजिन कर सकते हो, उतना ज्यादा गंदा चेहरा उस हवलदार का था। वो राक्षस था और उसके हाथ में वो बच्चा रो रहा था जो विजय का था, सफेद कपड़े को ओढ़े हुए। विजय उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और सफेद कपड़ा उसके चेहरे से जैसे ही हटाता है, क्या पाता है कि उसका बच्चा लिटरली खुद शैतान है। उसके बच्चे के इतने इतने बड़े बड़े सींग लगे हुए हैं, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हरे रंग की है, मुंह तो इतना ज्यादा डरावना है जिसकी कोई लिमिट नहीं, दांत ऐसे कि इतने नुकीले नुकीले ऐसे ऐसे शेप में जैसे कि कोई मशीन के होते हो। और बच्चे के जो हाथ के नाखून हैं वो इतने गंदे, इतने सड़े और इतने लंबे हैं कि किसी को भी एक बार पंजा मार दे तो सामने वाले का स्किन मांस सब अलग हो जाए। और वो बच्चा सपने में ही इसके ऊपर ऐसा पंजा मारता है कि ये चीख के जागता है। ये चीख के जागा तो बोला मैं तो मंदिर में था। और ये जैसे ही जागा, घर की घंटी बजती है टेलीफोन की। ये भागा टेलीफोन की तरफ, फोन उठाया। फोन में कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी, जो हॉस्पिटल में उसकी पत्नी के साथ उसका ख्याल रख रही थी। बहन बहुत घबराई हुई थी, ऐसा लग रहा था रो रही थी। ये बोलता है बोल तो भाई, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है। बहन वहां से बोलती है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, मैं फोन में कुछ नहीं बता सकती, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आइए, मतलब आइए। ये घबराया घबराया फोन काटा, भागा बाहर, गाड़ी स्टार्ट किया और एकदम तेज चला के हॉस्पिटल में पहुंच गया। जैसे ही अपनी गाड़ी रोका तो अंदर से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके हाथ पैर सब कांपने लगे, हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं कैसे अंदर चले जाऊं। ये फिर भी अंदर गया। अंदर जाते से ही नजारा देखा कि इसकी मां रो रही है, इसके बाबूजी रो रहा है, इसकी बहन रो रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बच्चे के भी रोने की अंदर से आवाज आ रही थी। ये भागता हुआ अंदर गया, क्या पाता है, तुरंत भागती हुई इसकी बहन इसकी तरफ आई, बोली कि भैया भाभी नहीं बच पाई। जैसे इसने ये बात सुना, चीख चीख के रोने लगा, भागता हुआ अंदर गया तो उसकी पत्नी लिटरली उसी हालात में मरी पड़ी थी जिस हालात में उसने सपने में उसको मरा हुआ देखा था। और जैसे साइड में देखा तो नर्स उस बच्चे को गोद में ली हुई थी और बच्चा नॉर्मल था। ये सपना नहीं था ना, सच्चाई थी। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि इसकी पत्नी की जान जा चुकी है, जो कि सपने से मिलती जुलती है। रोया धोया अंतिम संस्कार हुआ। जैसे ही पत्नी को मुखाग्नि देखी, ये घर पर आया, बोल दिया ये मनूज बच्चा, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये शैतान की औलाद है। अगर ये बच्चा मेरे घर पे आज रात में रुका ना, इसको पानी में डुबो के इसका खेल कर दूंगा। अगर इसको जिंदा देखना चाहते हो, भले ये कचरे में पड़े, फेंक के आ जाओ, फेंक के आ जाओ, कचरे में पल लेगा। मेरी आंखों के सामने से इसको हटा दो, वरना ऐसा खेल कर दूंगा आज। बहन ने बोली ठीक है, क्या कर सकते हैं। पूरे परिवार वाले थरथर कांप रहे थे इसके गुस्से के सामने। बहन गई और डाल दी कचरे में। अब कट्टू 15 साल बीत गए। बात आ गई सन 2015 में। जी हाँ, बच्चा बड़ा हो चुका था, 14-15 साल का हो चुका था। उसे लिटरली जो रोड साइड मांगने वाले लोग होते हैं ना, फुटपाथ में जो रहते हैं, उसमें से एक आदमी ने पाला था। उस आदमी को एक कचरे में मिला था। वो अपने हिसाब से उसको पाल पोस रहा था। लेकिन इस आदमी की शराब पीने की बहुत गंदी आदत थी, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। 2015 में उस आदमी की भी मृत्यु हो गई। अब उसी आदमी का एक गहरा दोस्त था जो कि इनके साथ ही रहा करता था। उसको ये लड़का बाबा बाबा कहता था। ये जैसे ही उसका जिसने उसको पाला था वो मरा ना,
तो ये लड़का अपने बाबा से कहता है, मतलब एक तरीके से अपने चाचा से कहता है, अपने पाले हुए बाप के दोस्त से कहता है कि मैं शोर शराबे वाली दुनिया में अब नहीं रह सकता, मेरा कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। जिसने मुझे पाला वो नहीं रहा, मुझे किसने पैदा किया मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जा रहा हूँ सब छोड़ छाड़ के, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। वो सब छोड़ छाड़ के अपनी जो पोटली थी सामान की उठाया, बढ़ गया। कहाँ जा रहा हूँ कुछ नहीं पता। वो बढ़ते 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 जाते 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 एक गांव की सीमा में पहुंचा। घनघोर बारिश हो रही थी, जोरों के बादल गरज रहे थे, घबराहट मन में लगी हुई थी। इसने अपना तंबू वहीं पर ताना, गांव के अंदर प्रवेश नहीं किया, गांव की सीमा में तंबू ताना और बारिश से लड़ते झगड़ते वो यहां पर सोने की प्लानिंग किया। रात में सोया, एक जोर की बिजली कड़की, बिजली की कड़क के साथ इसकी आंख खुली और इसने अपने पैरों के पास उसी हवलदार को देखा, जिस हवलदार को शायद पहली रात को सपने में उसके बाप ने देखा था, गोद में लिए हुए बच्चे को। शायद वही हवलदार को इसने अपने सामने देखा। ये जोर से चीख पड़ा और चीखने के बाद अपनी जगह से हिला नहीं, थोड़ा डरा और 5-10 मिनट बाद फिर से सो गया। लेकिन इतना ज़्यादा नॉर्मल क्यों रिएक्ट किया इसने? ये पहली बार नहीं था कि कोई शैतान जैसा दिखने वाला एक हवलदार इसको ऐसे इसके पैरों के पास बैठा हुआ दिखाई दिया था। हर रात को दिखाई देता था वो, हर रात को इसकी नींद खुलती थी आधी रात के वक्त, और जब भी नींद खुलती थी पैरों के पास उस शैतान को वो बैठा हुआ पाता ही पाता था। अब उसकी आदत हो चुकी थी। खैर, जैसे तैसे करके पूरी रात कट गई, पूरी रात तो सो नहीं पाया। अब सुबह का वक्त आया तो ये गांव के अंदर प्रवेश किया। गांव के लोगों ने देखा, अच्छा कोई तो आया है, गरीब है, शायद कहीं से आया हुआ है, भटक गया है, रहने का घर नहीं है बेचारे के पास। तो कोई भी आता इसको कुछ पैसे दे देता, कोई रोटी डाल देता, कोई चावल डाल देता। इसी तरीके से इस गांव की सीमा में ही रहकर, मतलब थोड़े अंदर आकर इसने लगभग 15 से 20 दिन गुजार दिए। अब गांव का एक रईस आदमी इस जगह के सामने से गुजर रहा होगा। उस रईस आदमी की नज़र इसके ऊपर पड़ी, इसके पास आया। आदमी बोलता है, क्यों रे, जवान लड़का है, हाँ कितनी उम्र है तेरी? तो बताता है यही कोई 15-16 साल की होगी। तो बोला, जब अच्छा खासा शरीर है तो भीख क्यों मांगता है, काम धंधा क्यों नहीं करता है? तो बोलता है, मालिक कौन देगा मुझे काम धंधा, लोग सोचते हैं कि मैं चोर लुटेरा डाकू हूँ, कोई काम धंधा देता नहीं है। मालिक बोलता है कि भीख वीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम धंधा करना है तो मेरी हवेली पे आ जाना, झाड़ू पोछा साफ सफाई कर लेगा? इसने बोला, मालिक कर लूँगा, एक कमरा भी तुझे दूंगा रहने को, भीख मत मांगना, बस एक बात याद रख मेरी। ये बहुत खुश हो गया। मालिक तो पता नहीं कहाँ अपने काम को निकल गए। ये अगले दिन मालिक के घर पर पहुंचा। मालिक ने इसको काम भी दे दिया। आज पहली रात मालिक के दिए हुए इस छोटे से कमरे में वो रहने को आया था। पहली बार लाइफ में जिंदगी में जब से पैदा हुआ था, ये किसी एक कमरे में पूरी रात बिताने वाला था। ये सोया है, लेकिन फिर से हमेशा की तरह उसे कुछ दिखाई दिया। रात के वक्त इसकी आंखें खुली और ये जोर से चीखा। मालिक भागते हुए आया, क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चीखा, ठीक तो है ना? ये बोलता है, मालिक नहीं, सब कुछ ठीक है, बुरा सपना देखा हूं, माफ कर देना मालिक। फिर अगली रात को भी ऐसे ही चीखा, फिर ऐसे ही चीखा। चीखते 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 जीते जिलाते काम करते रहते रहाते 15 दिन बीत गए। अब एक दिन मालिक दोपहर के वक्त इस बच्चे को बोलते हैं कि बेटा, इतने टाइम हो गया, 15-20 दिन से तुझे देख रहा हूँ, तो चीखता क्यों है रोज रात में? सही सही बता, क्या सपना देखता है तू? तो मालिक को पूरी बात बता देता है। मालिक, सपने में जब से मैंने होश संभाला हूं ना, जब से मेरे अंदर दिमाग आया है, एक ही चीज दिखती है। रात के वक्त मेरी नींद खुलती है और मैं अपने पैर के पास किसी को बैठा हुआ पाता हूँ। वो हवलदार के कपड़ों में रहता है और बड़ा ही ज्यादा डरावना दिखाई देता है। उसको देखने की मेरी आदत हो गई, लेकिन अचानक से जब उसको देख लेता हूँ ना तो चीख देता हूँ, मालिक, डर जाता हूँ बहुत। तो मालिक बोलता है, तो सोचने वाली बात है बेटा, क्यों चीखता है, कौन है वो, पता कर। बोलता है, मालिक मैं गरीब आदमी, मुझे कौन बताएगा कि क्या है उसकी सच्चाई? बोला, तू पता कर सकता है, जवान खून है, पता कर। जिंदगी भर ऐसा डर डर के सड़ना है क्या तुझे? पता कर, आगे चल के ये चीज़ तुझे परेशानी देने लगी तो कैसा करेगा, कैसे जिएगा? अभी तो जवान खून है, सह ले रहा है, कल को उम्र बढ़ जाएगी फिर कैसा करेगा? हाँ, तुझे पागल समझने लगे, तुझे पत्थर मारेंगे लोग। जा, तू कहाँ से आया, जा, तू पता करके आ।
और फिर आना वापस, मैं फिर से काम दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन तू पता कर क्या, इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के लेके आ। ये मालिक का नेचर बहुत अच्छा था यार। बोला ठीक है यार, अच्छी बात है, जाता हूँ मैं शहर। गया शहर में, वो बाबा मतलब जिसने इसको पाला था उसका दोस्त उससे मिला। बाबा बोला सही सही बताना, ये अपने बाबा से बोल रहा है, बाबा सही सही बताना मुझे किसने फेंक के गया था। मैं इनकी औलाद तो नहीं थे, मुझे बहुत अच्छे से पता है जिनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया बाबा, मैं किसकी औलाद हूँ सही सही बताना। बाबा बोलता है कि बेटा ऐसे तो कभी पता नहीं चलता है, हम जैसों का कुछ आगे पीछे होता नहीं है, ऊपर नीचे होता नहीं है, लेकिन तेरे बारे में मुझे सब कुछ पता है। बोलता है कैसे बाबा? तो बाबा बताता है कि तू एक ऐसे आदमी की औलाद है जिसे पूरे शहर जानता है। अब मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा था कि अगर तुझे पहले पता चल गया होता तो तू टूट जाता। कितना बड़ा आदमी मुझे ऐसा छोड़ के चले गया। बाबा बोलता है कि बेटा तू शर्मा परिवार में फलाने फलाने आदमी का लड़का है, विश्वास नहीं होता तो कल दिखा दूंगा तुझे, लेके चल लूंगा उसके सामने, तुझे कर लेना बात, सच्चाई आ जाएगी सामने। बोला ठीक है बाबा, कल देखते हैं। अगला दिन निकला और शर्मा जी की कंपनी के सामने लेके पहुंच गया लड़के को बाबा। अब लड़का अपने बाप के पैर पकड़ लिया, बोला मैं आपका ही लड़का हूँ, ऐसी ऐसी बात है, और मैं आपके घर पे आके रहना नहीं चाहता हूँ, मैं आपका कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मुझे खाली ये बता दो मुझे ये सपना क्यों दिखाई देता है, ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है, मैं पागल हो जाऊँगा वो चीज़ को देख के, डर के मारे मैं मर जाऊँगा, इतना तो रहम कर दो, मुझे सड़क पे फेंक दिए, इतना तो कर सकते हो ना, पैदा किए हो मुझे। तो आदमी रोने लगा सुन के, भाई पत्नी वत्नी की याद आ गई, पास्ट याद आ गया विजय को। तो विजय ने बताया कि बेटा इस चीज़ की शुरुआत तेरी और मेरी माँ की शादी से पहले हुई थी। तेरी माँ पुष्कर के एक रईस खानदान के औलाद थी, उसको ना एक हवलदार से प्यार हो गया था। हाँ, वो बहुत प्यार करती थी उससे। उसे घर वालों को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसके घर वालों ने उसकी शादी मुझसे करवा दी। वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी मुझसे हो गई। और जिस दिन शादी हुई है ना, उसी दिन हमको खबर मिली कि वो आदमी ने खुद को खुश कर लिया अपने घर में। उस दिन के बाद से हर रात को तेरी माँ को भी वो उसके पैरों के पास बैठा हुआ दिखाई देता था। वो भी चीख के सेम टू सेम ऐसी उठती थी, तू भी चीख के वैसी उठता है। बेटा मुझे माफ कर देना, इज्जत का सवाल है, जो मैं कर देता हूँ वो कर देता हूँ, मैं तुझे साथ नहीं रख पाऊंगा। वो भी साथ में रहना नहीं चाहता था, दूर हुआ, फूट फूट के रोया पूरी रात, फूट फूट के रोया। और फिर उसके बाद अपने उसके पास गया, बाबा के पास, पूरी रात वहाँ पे बिताया। फिर अगले दिन वापस से उस गांव में चले गया, मालिक को पूरी बात बताया। और उस रात को भी सपने में कुछ दिखाई नहीं दिया, और रियल में भी जब वो आँख खोले तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो दिखाई देना बंद हो गया। अब कितने साल बीत गए? 15 से लेकर 8 साल बीत गए हैं। 8 साल, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में वो चीज़ इसको दिखाई नहीं दी है। अब बड़ा भी हो चुका है, उम्र इसकी लगभग ये 22-23 साल की हो गई है, और लड़का बड़ा मेहनती, और अपनी मेहनत से इसने गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लिया है। और मालिक की मेहरबानी भी थी जिसने इसको काम वाम दिया था, मोबाइल वोबाइल भी खरीद लिया है, और पूरी घटना की जानकारी उसी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। उसने ये बताया कि मेरे बाप, मेरे ख़ानदान वालों ने तो मेरा कोई नाम नहीं रखे थे, बाकी जो लोग भी देखते थे वो मुझे छोटे कहते थे। तो अगर आप चाहो तो दुनिया को बता सकते हो कि कहानी छोटे ने लिख कर भेजा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को कोई सीख मिली होगी, एक अलग तरह का मनोरंजन भी। मनोरंजन कहना तो बहुत गलत होगा क्योंकि बहुत दर्दनाक कहानी थी। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।